हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था, लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी बाय द ट्यूनिंग मशीन बेस्ड ऑन दिस ट्रांजिशन टेबल। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था बेटा, एक तुम्हें बोला था कि फाइंड आउट इज दिस 001 इज एक्सेप्टेबल बाय द ट्यूनिंग मशीन और नॉट। होप स्टूडेंट यू हैव डन योर जॉब गुड। एंड बेटा, ये वाला जो स्ट्रिंग था ये भी नॉट एक्सेप्टेबल आना था, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर लेना। नाउ विद द सेम ट्रांजिशन टेबल मैं एक और स्ट्रिंग ले रही हूँ, दैट इज 0011, और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। ओके, फॉर दिस विद द हेल्प ऑफ दिस सेम ट्रांजिशन टेबल बेटा, व्हाट इज द इनिशियल स्टेट, दैट इज Q1, स्टार्ट विद द Q1 एंड हैविंग द स्ट्रिंग 0011। नाउ बेटा चेक फॉर Q1 पे जब हम लोगों ने 0 इनपुट दी तो व्हाट विल बी द 0 is replaced with x. This 0 is replaced with x. This state move towards right and Q1 is replaced with Q2. तो next मेरा क्या गया, 0 is replaced with x. Q1 is moved towards right and Q1 is replaced with Q2. और next क्या गया बेटा, that is 0. ये 0 को replace कर दिया ना x के साथ, rest of string क्या बच गया हमारे पास, 011. Clear? Now check for the second. अब Q2 पे जब 0 दिया, Q2 पे जब 0 दिया, 0 इज रिप्लेस्ड विद 0 एंड स्टेट इज मूव टूवर्ड्स राइट एंड नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा, Q2 इज स्टिल Q2. तो दिस मीन्स मेरा नेक्स्ट क्या आ गया राजे, इसके लिए क्या आ गया नेक्स्ट मेरा, दैट इज x is x as it is, 0 is replaced with 0 and this state is moved towards right and with the same Q2 is replaced with Q2. Now Q2 पे जब हमने 1 इनपुट दी तो what will be the, this 1 is replaced with y and Q2 is moved towards left and Q2 is replaced with the Q3. Clear? तो क्या आ जाएगा बेटा हमारा, इसका क्या आ जाएगा, फिर से बता रही हूं मैं आपको, फिर से बोल रही हूं बेटा, क्या था, दिस Q2 पे जब हमने 1 इनपुट दी तो दिस मीन्स दिस 1 इज रिप्लेस्ड विथ y and Q2 is moved towards the left, this means move towards the left, Q2 0 के लेफ्ट साइड पे चला गया ना 0 एंड 1, दिस 1 इज रिप्लेस्ड विद y एंड साथ में क्या आ गया हमारा 1. क्लियर? नाउ Q2 पे जब 0 इनपुट दी, चेक, Q2 पे जब 0 इनपुट दी तो क्या रहा है, 0 इज रिप्लेस्ड विद 0, दिस Q2 इज मूव टूवर्ड्स राइट एंड Q2 इज स्टिल Q2. तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास अब क्या स्ट्रिंग बनेगा नेक्स्ट स्ट्रिंग इज that is x Q2 0 y1. नाउ बेटा Q2 पे जब हमने 0 इनपुट दी, Q2 पे स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बेटा नेक्स्ट दिया तो क्या आएगा हमारा, नाउ Q2 पे जब हमने 0 इनपुट दी देन मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड दिस इज रिप्लेस्ड विद y, x 0 इज स्टिल 0, y एंड 1. नाउ चेक फॉर द जब हमने Q4 पे x दिया, Q4 पे x इनपुट दी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट, Q4 पे जब हमने x इनपुट दी, x इज स्टिल x, दिस इज Q1, हियर इज 0 y 1. नाउ Q1 पे जब आप लोगों ने 0 इनपुट दी, Q1 पे जब 0 इनपुट दी, हियर इज x Q2 y 1. सेम बेटा Q2 पे जब आप लोगों ने y इनपुट दी, Q2 पे जब y इनपुट दी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट, Q2 पे जब y इनपुट दी तो y इज रिप्लेस्ड विद y एंड मूव टूवर्ड्स राइट एंड Q2 इज स्टिल Q2. तो दिस मीन्स हियर इज द नेक्स्ट इज x y Q2 1. नाउ बेटा Q2 पे जब 1 इनपुट दी, Q2 पे 1 इनपुट दो, Q2 पे 1 इनपुट दी, देन दिस 1 इज रिप्लेस्ड विद y एंड मूव टूवर्ड्स लेफ्ट एंड Q2 इज इंटरचेंज विद द Q2. हियर इज x
Q3 Y and Y। नाउ Q3 पे जब आप लोगों ने Y इनपुट दी, Q3 पे Y इनपुट दोगे तो क्या आएगा, X Q3 X Y Y। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ अगेन Q3 पे जब X इनपुट दी, Q3 पे जब X इनपुट दी तो X इज रिप्लेस्ड विद X एंड मूव टूवर्ड्स राइट, X move towards right, and this is interchanged with the state Q5, and here is Y and Y. This is Q5 beta, here it is Q5। now Q5 पे जब Y इनपुट दी, Q5 पे जब Y इनपुट दी, Y is replaced with Y and move towards right, and still state is same, X Y Q5 Y। now again Q5 पे जब आप लोगों ने Y इनपुट दी, सेम Q5 पे Y इनपुट दी, देन हेयर इज Y इज स्टिल सेम, दैट इज इक्वलेंट टू द X एंड मूव टूवर्ड्स द राइट, मूव टूवर्ड्स राइट, दिस मीन्स हेयर इज Q5। नाउ बेटा आगे कुछ नहीं है तो हम किसके लिए चेक करेंगे, ब्लैंक स्पेस के लिए। नाउ हेयर एड द ब्लैंक स्पेस, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे क्या है, ब्लैंक। Q5 पे के ब्लैंक पे चेक करो, ब्लैंक पे बेटा चेक करोगे, देन चेक फॉर द ब्लैंक। ब्लैंक पे चेक कर रहे हो तो क्या आ रहा है हमारा, ब्लैंक पे आ रहा है B इज रिप्लेस्ड विद बाय एंड दिस इज मूव टूवर्ड्स राइट एंड Q5 इज इंटरचेंज विद द Q6। तो हियर इज X Y B Q6। तो एट लास्ट बेटा वी रीच्ड एट द फाइनल स्टेट, एट लास्ट we reach at the final state। अब Q6 की B पे देखो, Q6 का आगे कुछ नहीं है तो ब्लैंक आएगा, चेक फॉर द ब्लैंक। Q6 की B ब्लैंक पे चेक करा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा हॉल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा M जो है हमारा क्या हो रहा है, हॉल्ट M, क्योंकि Q6 का जब हम ब्लैंक चेक करेंगे तो दैट इज हॉल्ट, M हॉल्ट्स एज Q6 इज एन, क्योंकि Q6 बेटा हमारी फाइनल स्टेट थी ट्रांजिशन टेबल में, इज एन एक्सेप्टिंग स्टेट, so the input string that is 0011 is accepted by M। Hope you student understand how this string is accepted by the Turing machine। बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चन करवाया था दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ट्यूरिंग मशीन, क्योंकि जब हॉल्ट हुआ था तो वो फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंची थी, बट इन दिस केस जब हॉल्ट हुआ है तो वो फाइनल स्टेट पे पहुंच गई, दैट्स वाई दिस इज एक्सेप्टेबल। क्लियर। Hope you understand how the string is acceptable by this Turing machine and how the string is not acceptable by the Turing machine. If you understand beta, like the lecture, subscribe the channel and share with your friends. Thank you.